हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे आस्तीन का कपड़ा लिया है, जहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ ऊपर मैंने पूरा मेजरमेंट दे दिया, आप देख के लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेट लाइन की है, वहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। शोल्डर की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम आर्म होल की मार्किंग करें। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे 3 मेज़रमेंट दिए हुए हैं। चेस्ट के हिसाब से हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे है 38 इंच, तो यहाँ पे हम 32 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा फार्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमें आएगा 6.8 इंच। तो जहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग की है, वहाँ से हम 6.8 इंच नीचे जाएंगे और वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको हम कहेंगे चेस्ट लाइन। आर्म होल की मार्किंग हो जाने के बाद अब हमने जो शोल्डर की लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और अब हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फुल लेंथ है 15 इंच, तो वहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 16 इंच पे मार्क कर देंगे। 16 इंच पे मार्क करने के बाद वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे वेस्ट लाइन कही जाएगी। इतना हो जाने के बाद अब हम जहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ पे हम चेस्ट का 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। आप इंची टेप से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जहाँ भी 9.5 इंच आ रहा है, वहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद आपको मार्जिन जितना लेना है उतना आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अगर हैवी साइज है तो आप 2 इंच ले सकते हो। यहाँ पे हम 38 इंच हैवी साइज का ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो आपको भी इसको 2 इंच का ही मार्जिन लेना रहेगा। तो अब हम इसके वेस्ट लाइन को मार्क करके, तो वेस्ट है हमारी 36, तो उसका डिवाइड 4 करना है तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। 9 इंच पे मार्क लगाने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है, तो इसके लिए हम 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और फिर हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। जो हमने मार्जिन लिया है, जो चेस्ट लाइन पे मार्जिन है, जो वेस्ट लाइन पे मार्जिन है, दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा, जिसमें हमें हमारा नेक का शेप कैसा है और नेक की लेंथ कितनी है वो देखनी। तो यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ है 10 इंच और नेक का शेप है राउंड, तो हमें कितना माइनस करना होगा, -3 इंच। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 16.5 इंच, तो इसमें से -3 करेंगे तो हमें मिलेगा 13.5 इंच। तो उसका डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.8 इंच। तो जहाँ पे हमारा 6.8 इंच आ रहा है, वहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। वो मार्क हमारा शोल्डर पे होगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे एक मार्क लगा देंगे। शोल्डर पे यहाँ पे हमें 6.8 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ पे भी हमें 6.8 इंच पे मार्क लगाना है। इन दोनों को अब चेस्ट लाइन और हमारी शोल्डर की लाइन है, दोनों को हम मिला देंगे। ये हमारा
आर्म होल की लाइन हो जाएंगी। अब हमें वहाँ पे 25 इंच पे बाहर की ओर जाना है। अगर हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो हमें 25 बाहर जाना है, और फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो हमें 25 अंदर की ओर आना है। अब हम यहाँ पे 0.75 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है तो यहाँ पे आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। इतना हो जाने के बाद अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो हमें 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम थोड़ा सा क्रॉस मार्किंग करेंगे ताकि हमारा शोल्डर उठा उठा ना रहे। शोल्डर पे हम थोड़ा सा 0.25 जितना हम नीचे मार्क करें। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उसका हम हाफ करेंगे, और वहाँ से हम गले का शेप बैक पार्ट का गला जो है उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर दूँगी। 10 इंच पे मार्क करने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। अब हमें ऊपर कितनी विड्थ मिली है, तो 3.25 जितनी विड्थ मिली है। तो अब हम नीचे हमें जितना गला ब्रॉड करना है उतनी हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 इंच का ज़्यादा मार्जिन ले रही हूँ। आप 75 हाफ इंच या 1 इंच से ज़्यादा भी आप ले सकते हो। जितना आपको गला ब्रॉड रखना है उतना आप रख सकते हो। अब हम गले का शेप दे देंगे। गले का शेप देने के लिए आपके पास फ्रेंच का हो तो उसके भी कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप हाथ से कर देंगे। पर आपको ऐसे नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे आप इसकी लेंथ का हाफ करके वहाँ से आप शेप दे सकते हो ताकि आपका शेप एकदम परफेक्ट आए। यहाँ पे हमने नेक का शेप दे दिया है। अब हमने हमारी मार्किंग यहाँ पे हो गई, बस एक मार्किंग हमें बाकी है। हमने जो वेस्ट लाइन पे लेंथ ली है उसमें 1 इंच हमने ज़्यादा लिया, तो उसका हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे हम 5 इंच आएगा, तो वहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया है तो हम दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। इसकी लेंथ हम 5 इंच ले रखेंगे। जितनी आपकी वेस्ट की लेंथ है उसका हमें हाफ इंच रखना है। यहाँ पे मैंने हाफ हाफ इंच का दोनों करके जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले सीधी लाइन करेंगे, अब जो हमने डाट लिया है उसको वहाँ पे एक लाइन कर देंगे, और ये हमारा डाट हो गया। इतना हो जाने पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो हमने पहले पार्ट में जो प्रिंसेस कट की कटिंग की है उसको हम उसके पेपर को हम बैक पार्ट पे रखेंगे, और हमारा जो आर्म होल है वहाँ से हम मिला के नीचे की ओर रखेंगे। जहाँ जहाँ पे वो ज़्यादा कम है वहाँ वहाँ पे हम एक मार्किंग लगा देंगे, और वहाँ चॉक से हम मार्क कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि का ब्लाउज एकदम परफेक्ट है। कहीं आर्म होल में भी आगे पीछे नहीं होगा और नीचे से भी आगे पीछे नहीं होगा, वो एकदम परफेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे जितना जितना ज़्यादा है उतना उतना हम मार्क कर देंगे। दोनों पार्ट को रख के हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और जहाँ जहाँ पे जितना ज़्यादा और कम आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करते जाएंगे। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो अगर आपने प्रिंसेस कट
कि पेपर कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल लीना ब्यूटीक में जाके आप चेक कर लीजिए, तो आपको ये पेपर कटिंग की पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो यहाँ हमने पेपर कटिंग को रखते हैं, हमने जो जो मार्किंग की वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे हमें चेक कर लेना है कि जहाँ जहाँ पे हमने लाइन की वहाँ वहाँ पे वो एकदम परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ पे हमारा परफेक्ट यहाँ पे हमारा परफेक्ट हो गया, या जो हम वहाँ पे हम डार्ट को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा परफेक्ट प्रिंसेस कट के शेप में हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब हम जो हमने फैब्रिक पे बैक पार्ट को ड्रॉ किया है वो हम अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में झोल ना आए इसलिए मैंने 0.25 जितना मार्क किया है। यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन पे थोड़ा 0.25 जितना मार्क किया और जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ पे हमने कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट ब्लाउज बन के रेडी है। अगर आपको वीडियो पे नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।